सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। समझ में आ गया? और काम दे रहा हूं आपको, रोज तुम लोहा चुगोगे जाकर। सुन रहे हो? 6 दिन तुम सुबह उठोगे 4 बजे, जब आपको कोई ना देखे, अंधेरे अंधेरे में काम करके आ जाना। अरे प्रभु के लिए करके तो देखो, परमेश्वर की नजर डायरेक्ट पड़ेगी स्वर्ग से सुबह 4 बजे। कर सकते हो? कर सकते हो? तो मुझे फोटो आनी चाहिए कि मैं वहां गई थी कबाड़ा चुगने। हाँ, ये काम किया हुआ आपके पादरी ने। आज यहां पर जब भी पहुंचा है, परमेश्वर की नजर पड़ती है उस व्यक्ति के ऊपर। अगर आपने अपने परिवार के लिए, अपनी बीड़ी पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, शराब पीने के लिए कबाड़ा चुगा है, अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए आपने किसी की रिक्शा चला कर लेके मेहनत की है, क्या आपने कभी परमेश्वर के लिए किया? एक दिन कभी कहा है परमेश्वर मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूं, मैं एक संडे एक मंडे में तेरे लिए चलाऊंगा, जितना कमाऊंगा वो सारा का सारा जाके संडे बोऊंगा। परमेश्वर उस व्यक्ति को ऑटो रिक्शा तक नहीं रखेगा, उसको एक बड़ी ट्रांसपोर्ट का मालिक बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ, कुछ करके देखना है। आपके अंदर ऐसी बात होगी तो परमेश्वर कुछ करेगा। हिला दो परमेश्वर को, आपके अंदर दम है हिलाने का। आइए अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा जी जो इस समय परमेश्वर बीज बो रहे हैं, बेस्ट बीज बो रहे हैं, वो बेस्ट आशीष के साथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, ये बीज बोने वाले लोगों का पैसा बीमारियों में ना जाए, नुकसान में ना जाए। परमेश्वर आशीषें बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से सारे शराब इनके ऊपर से टूट जाएं। पवित्र आत्मा, इनके बच्चों के पैसे जो पढ़ाई में, स्टडी में खराब हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहा है, मैं इसी समय उसको फर्स्ट डिवीजन पर देखता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरिट की आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। इस साल पवित्र आत्मा उसके पैसे खराब ना होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, इनका पैसा नुकसान में ना जाने पाए। परमेश्वर, जो हाथ उठा रहे हैं पीछे तक, जो टिकट खर्च करके आए हैं, आप एक दान करके आए हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देगा आज से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। मैं आज आपको एक छोटी सी गवाही दिखाऊंगा कि पूछो लल्ली से लगा रहा है, हो गया डाउनलोड? वो गवाही आपको दिखाऊंगा छोटी सी सिर्फ। मैंने पिछले संडे एक प्रोफेसी किया हैदराबाद में, ब्रांच में खड़े होकर। मैंने कहा अगर परमेश्वर मैं तेरा दास हूं तो यहाँ पर कोई बहन है और उसने वाइट कपड़े डाले हैं और उसको ट्यूमर है, कैंसर है, और उसको बच्चेदानी में कुछ पेट में कुछ गिल्टियां गंठ हैं और ट्यूमर बताया गया। और जब वो लेडीज सामने आई, पिछले संडे सुबह का लाइव देख रहे होंगे लोग, और उसमें मैंने उसको कहा कि पवित्र आत्मा, मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर अगर मैं तेरा सच्चा दास हूं तो मुझे अगले हफ्ते ये औरत बिल्कुल चंगी चाहिए, चंगी, इसकी रिपोर्ट नॉर्मल होनी चाहिए। और आप मानोगे इस बात को, क्योंकि लोगों ने उस बात को ध्यान से नहीं सुना होगा, लेकिन जब मुझे पता लगा 3 दिन के अंदर उसकी गवाही आ गई, तो मैं घुटने टेक कर परमेश्वर का थैंक्स किया। मैंने किस बात के लिए थैंक्स किया? मैंने इस बात के लिए किया, परमेश्वर जिन लोगों ने मेरी बुराई की, चुगली की, तूने उनको चपेट मारी है। आप समझ रहे हैं? कहते हैं कि ये परमेश्वर का दास नहीं है, इसके ऊपर ये है, ये तो गलत बंदा है, ये तो व्यभिचारी है, शराबी है, गुंडा है, बदमाश है, कुछ ही बोलते हैं, इसकी तो सेटिंग है। तेरी सेटिंग कराऊंगा मैं। हाँ, आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो भी किस बोला जाता है, बहुत गंद बोला गया, परमेश्वर उसको देख रहा है। आप समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं कि नहीं कि इनके चर्च में क्या होता है? ये होता है, अपने दिमाग में से गंद निकालो। जिसने भी, ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूं, जिसने कोई बनाया, बोला, मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर दिखा। और आज वो गवाही आई संडे, परमेश्वर ने कहा कि ये देख, कह रहे कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। अगर आप बुराई करते हैं संत की और आप फिर भी चर्च आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं मौका दे रहा है परमेश्वर सुधरने का। आप कहते हैं आप चर्च आते हैं और आप बुराई करते हैं, ये ले हैंड के पैसे लेते हैं, दूसरे तो बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, तो आप शर्मिंदा होंगे एक दिन।
आप शर्मिंदा होंगे एक दिन। मत कहीं ऐसा। आपको नहीं पता कि क्या आता है। परमेश्वर उन व्यक्तियों की तरफ कभी नहीं देखता जो लोग बुराई करते हैं। आपको क्या पता, बाइबल में लिखा कह रहा भंडारी कैसा होना चाहिए, कह रहा भंडारी। अगर बैंक मैनेजर अपने माँ बाप को, रिश्तेदारों को लोन देने लगे, क्या आप अंदर नहीं हो जाएंगे? बैंक मैनेजर अंदर हो जाएगा कि नहीं? बैंक मैनेजर लोन नहीं दे सकता। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा आशीष दे। और आपको समझा रहा हूं, पवित्र आत्मा आज बहुत सारी आशीषें आपको देना चाहता है, आपके बंधन तोड़ना चाहता है, आपके ऊपर आशीषें खोलना चाहता है। कह रहे हैं परमेश्वर गलती हो जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है मैं माफ करने के लिए तैयार हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय फिर से कह रहा आप तरक्की के दिन देखोगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जिन्होंने बोया है वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ने पाए। मैं ब्लेस करता हूं इनके फाइनेंस को। आज के बाद याद रखना, अगर आप आत्मिक जीवन जिए, आप स्पिरिचुअल लाइफ जिए, आप बुराई ना करें, आपको मैनेज नहीं करना पड़ेगा अपना बैंक बैलेंस। खुद ब खुद सब कुछ मैनेज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। आज जितने लोगों ने आज बीज बोए, आपके लिए परमेश्वर एक एंजल भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में, आपके लिए वो मैनेज करेगा। आज अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। अपने हाथ उठाकर परमेश्वर से आज कितने लोग अपने फाइनेंस के लिए कुछ मांगना चाहते हैं। आज मैं कुछ कह रहा हूं लोगों को, क्योंकि मुझे प्रभु ने कहा अभी यहाँ पर खड़े खड़े कुछ लोग कर्जे में हैं, किसी लोगों के पास घर नहीं है, कईयों की सैलरी ठीक नहीं है, कईयों ने बच्चा बाहर भेजना है। मैंने प्रभु को कहा प्रभु मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा इनको बोलो कि अब आप हाथ उठाओ और जो लोग बोलते हैं आपको बोलने दो, आपका अधिकार है मांगना, आप मांग सकते हैं। आप परमेश्वर को बताओ आपको कितनी जरूरत है इस समय, अपने अंदर बोलो इसी समय। क्या आप ऐसे नहीं, तुक्का मत मारो, जो आपको जरूरत है इस समय मांगो परमेश्वर से। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा। मैं पवित्र आत्मा जब प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर किसी को घर की जरूरत है, किसी को पवित्र आत्मा लोन कराना है, पवित्र आत्मा यहाँ पर किसी को जॉब में सच में जरूरत है, परमेश्वर इनकी प्रमोशन की जरूरत है, पवित्र आत्मा इनको किसी को लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 50 लाख, किसी को 1 करोड़ 10 करोड़, जिसको भी जितनी है जो मांग रहे हैं परमेश्वर कि इस महीने में, इस साल में मुझे पवित्र आत्मा 1 करोड़ के, 2 करोड़ के टारगेट तक, 50 करोड़ के, 100 करोड़ के टारगेट तक जाना है। मैं इसी समय उस एंजल को भेजता हूं, इनके टारगेट को पूरा करे यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल, इस टारगेट को पूरा करो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ये आशीषें देखने पाए फिर से। और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो ये मांग रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ। शाबाश अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। फिर से मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु। आपको खुशखबरी है, जो आपने मांगा वो मिल गया यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, जो आपने मांगा है मिल गया यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए खुशखबरी है। क्या आप विश्वास करते हैं? जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो इस साइड में करे के बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लेसिंग आई यीशु मसीह के नाम में। यार आई तो इधर भी है, मतलब कि मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे लेफ्ट साइड कुछ लोग घर बना रहे हैं। क्या विश्वास करते हैं आप? हाँ, लगता नहीं मुझे। सुनो कौन सुनो, ये वाइट शर्ट लड़का, वाइट शर्ट। हाँ, मकान है बेटे तेरे पास? मकान है तुम्हारे पास? घर है बेटे? हैं? नहीं। क्या कह रहा है? अपना नहीं है यार। और क्या पूछा तेरे से? तू तो भाई साहब परीक्षा ले रहा हमारी। हैं? बाहर निकल के इधर, इसको मैं जरा सही करूं। इसका जो पड़ोस वाला मकान भी ले लो, किराए वाला भी लेना पड़ेगा तेरे। इधर और कौन है इसके साथ? सुनो, आपको ये नहीं सोचना कि शायद हम काम नहीं करते, हम जॉब नहीं करते,
हम काम नहीं करते हैं, जॉब नहीं करते हैं, क्या हमें परमेश्वर मकान नहीं देगा? समझ रहे हो? हैं? हम काम नहीं करते हैं, जॉब नहीं करते हैं, परमेश्वर हमें मकान नहीं देगा। आपको देगा मकान। सुन रहे हो? परमेश्वर मकान देना चाहता है आपको, ब्लेसिंग देना चाहता है। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। हाँ, मेरी तरफ कर, मुंह मेरी तरफ, इधर तक मेरी तरफ। जब आप वहां बैठे थे, एक कबूतर उधर गया और आपको आशीष देने के लिए आया। वैसे आपके साथ जितने भी बैठे हैं उस कैबिन में दोबारा वहां जाके बैठ जाना, उन सब के पास घर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो नीले सूट वाली खुश होगी। विश्वास करना है। सुनो, ये क्या लगती है आपकी? वाइफ है। हाँ सुनो, मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये पवन कुमार कौन है? पवन, किसको जानते हो? पवन कौन है? पवन अभी मैं यहाँ पे कुराली में काम ढूंढ रहा हूँ लेबर का, कि हाँ। चर्च में आने पाऊँ मीटिंग करने के लिए। हाँ, मैं उसमें काम करता हूँ। उसमें वहां पर है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। काम बढ़ेगा, फाइनेंस बढ़ेगा, ब्लेसिंग आएगी अब से। लेकिन बहुत सारी जादू टोने आपको टच कर रहे हैं और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। मोहन अभी मैं ठेकेदार में सेटिंग हुआ हूँ, ये उसी ठेकेदार में काम कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है? मतलब ठेकेदार है, मकान कर मोहन के साथ वो आपका मालिक है, ठेकेदार के साथ काम कर रहा है। एक हफ्ता से वहाँ हूँ। एक हफ्ते से जी। मेरे को कैसे मालूम? कह रहे कि वो मोहन के साथ ये काम कर रहा है और पवन इसी की कंपनी में काम करता है और उसके अंडर में आप काम कर रहे हैं। ठेकेदार है वो, ठेकेदार है, लेबर काम कर रहा हूँ। लेबर काम करता है। हाँ, थोड़े टाइम में तू काम सीख कर राजा हो जाएगा। राजा, तू ठेकेदार बन जाएगा। समझ रहे हैं? ठेकेदार बन जाएगा। तू मुझे जानता नहीं है, मैं तुझे जानता नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा। मैं तेरे ठेकेदार को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मेरे को बोला कि मैं तुझे इतना ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी चीजें आपके पेट में, एक्टिविटी कह रहे कि आपके पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है शैतान। कहता है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे कि मैं आज दोनों को ब्लेसिंग दे रहा हूँ। कह रहे कि फाइनेंस के चक्कर में आपको कोई जगह छोड़कर भागना पड़ा। सही है कि नहीं? घर छोड़कर भागे हो तुम फाइनेंस के चक्कर में। तुम्हें गांव में वो पैसा इतना देना था, लोग परेशान कर रहे थे, तुम वहां से निकल कर आए हो। सही कह रहा हूँ? बहुत परेशान हो गई थी सुनते सुनते। पवित्र आत्मा ने सुन लिया। मैंने क्या कहा? जो आज एप्पल लेकर जा रहा है वो बहुत रिच हो जाएगा आज। आमीन। मेरे को भी फोन आ रहे हैं, कहते हैं एक एप्पल मेरे लिए भी रख लो। हाँ, मैंने कहा अब तुम आए तो हो नहीं। सारे बोले हालेलुया। ओए एक एप्पल मेरे लिए रख रहे हो शौक। गुड न्यूज। मैं 1 महीने से यहाँ पे 8-1.5 महीने से मैं कह रही थी कि पापा जी से एक बार मेरे लिए प्रे कर दो। पापा जी सुनो, किसके फादर का नाम ऐसे पवन है? पवन, जिसके डैडी का नाम पवन है। पवन। हाँ यार, आप सुन नहीं रहे, अपनी आशीष को खराब कर रहे हो। पवन, बाद में फिर आओगे, फिर प्रॉब्लम होगी। हाँ, पवन, आपको सुनो, पवित्र आत्मा अभी आशीष दे रहा है। मैंने क्या कहा? राजा बनेगा, गुड न्यूज मिलेगा। अब इसी समय, इसी हफ्ते में गुड न्यूज मिलेगा। आप ब्लेसिंग को देखोगे। मेरा बेटा 11 मार्च को डेट कर गया, छोटा वाला बच्चा, बड़ा है छोटा। कोई बच्चा नहीं तुम्हारे पास? एक है बच्चा, उसका पूरा गला गिल्टी है, पूरा कर दो, पूरा गला गिल्टी है। वो चंगा हो रहा है अभी मीटिंग के अंदर। अभी गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में। मेरे यीशु जीते छोड़ दी, क्या बात है। मेरे यीशु जीते छोड़ दी। हाँ, सोनी, हाँ, हालेलुया। दौड़ गया। कम यार। बोलो। मेरे यीशु जीते छोड़ दी, क्या बात है। मेरे यीशु जीते छोड़ दी, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। हालेलुया। हाँ, सुनो, उठो। सुनो। मैं आप दोनों को देख रहा हूँ। सुनो, आप प्रोफेसी करने दो। जल्दी सुनो। मैं इसी समय देख रहा हूँ। हाँ बेटे सुनो, उठो। कम यार। उठो बेटे, उठो। जल्दी। अभी रोने से नहीं, अभी आपकी ब्लेसिंग खुलेगी। एक कैमरे के सामने सेट।
और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है दोनों के। सुनो, मैं सोनी आपका नाम पवन कौन है? पवन पापा आपका डैडी है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। यीशु जीते जी क्या बात है, मेरे यीशु जीते चोर दी क्या। हालेलुया। ये प्रोफेटिक प्रोफेसी को रिसीव करने का तरीका सुन रहे हो, आनंद के साथ, है ना? सुन रहे हो? मोनू सुन रहे हो? मोहन, मम्मी बोलती मोनू, मेरा मोनू। छोटे थे जब आप, मम्मी बोलती मोनू। पेन है तेरे पास? यस, बाइबल। अच्छा रुक, फोन कहाँ है तेरा? फोन नहीं लाए हो? वो झोले पे। झोले पे है? हाँ, झोला लेकर आओ अपना, दौड़ के जाओ, झोला लेकर आओ, झोला लेकर आओ, झोला। हाँ, कोई भी लड़की अपना फोन दो जिसके फोन में लॉक ना हो। ना तेरा नहीं, ना तेरे फोन में लॉक है। ते लॉक लगाया? जल्दी 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 खोला हुआ है। हाँ सुनो, चलो एक नंबर, ये देखो सुनो, तुम जब जितने लोग यहाँ पर आए हो, सुनो, इसको जानते हो जिसने मुझे फोन दिया है? जानते हो इसको? नहीं जानते? आपकी बहुत सारी आशीषें खुलने के लिए जा रही हैं आज। अभी बहुत सारी परिस्थितियां चेंज होने जा रही हैं। स्किन एलर्जी में सुनो, स्किन एलर्जी देख रहा हूँ, स्किन एलर्जी देख रहा हूँ। आपके वाइट स्टॉप होते हैं, स्पॉट होते हैं वाइट, शरीर में चमड़ी खराब हो रही है, आजाद हो रहे हो अभी यीशु मसीह के नाम में। पेट में कुछ प्रॉब्लम देख रहा हूँ। सुन, हाँ, अपनी माँ को आप चंगा होते देखोगे। सुनो सुनो सुनो, फोन है तेरे पास? ऊपर उठा फोन। हाँ ऊपर उठाओ। हाँ, मैं एक नंबर मिला रहा हूँ, 9555 बिल्कुल 1 2 3 4 5। हाँ 5। अच्छा 4 2। सुनो, हाँ यस 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 पापा जी, मेरे यीशु जीते चोर दी क्या बात है। हालेलुया। आगे जा। देखो, हाँ सुनो, ये नंबर मिलाया मैंने। देखो मेरे को अभी यस है, यस पापा जी। कितना कि देखो, देख रहे हो आप? देख रहे हो कितना नंबर हो गया? 5 2 7। ठीक है, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। फिर 9 5 5 5 5 Yes. 4 2। यस सुन रहे हो? राइट। आगे का नंबर तू मिला और देखो सब पता लगे ना सही है कि नहीं। यस हाँ दिखाओ इधर कैमरे में, दिखाओ। 4 5 चुप, अबे मैं तो 4 5 2। यस अब सुन, बैल जा रही है। कितने में है तेरा बैलेंस? पैसे है ही नहीं। हाँ माइक कर इसके बैठने क्या कर रहा है? उठा लिए। उठा लिया? यस। बात करो। हेलो 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 पापा जी, ग्लोरी टू जीसस। हाँ बोलो हेलो। हेलो यस हाँ बेटा मोनू, यस पापा जी। तुम्हारा पापा ठीक है पवन? यस। आप सुन रहे हो? देखो 9 5 5 5 5 4 2 4 5 2। हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर आपको जानता है। समझ रहे कि नहीं? प्रभु प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज देना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितनी एलर्जियां, जितने स्पॉट आपके बॉडी में हो रहे हैं, कहते हैं कि ये एक ब्लैक मैजिक है। कह रहे कि आप दोनों बहन भाई हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि एक लेडीज है जो आपसे जेलस करती है, जिसके कारण ये ब्लैक मैजिक आया आपके घर में। आपने किसी को बुलाया था ठीक करने के लिए, कुछ झाड़ा लगाने के लिए, कुछ ऐसी चीजें करने के लिए, बहुत पहले किसी ने। हाँ, पापा। और जिसको बुला तो मेरे को बुला लेती, मैं पक्का इलाज कर जाता तुम्हारा। उसने
कील डाली और उसमें बेड में एक जगह पर मिट्टी में दीवार जो खिड़की वहां पर लगा दिया, कील लगा दिया। हाँ पापा। और आप उस दिन से दबे हुए हो, कोई माई कलान नहीं खोल सकता उस जादू टोने को। यीशु मसीह ने आज खोल दिया उसको। यीशु मसीह मेरे यीशु जी ने छोड़ दी, क्या बात है। हालेलुया। देखो कितना शैतान ने उसको जकड़ा हुआ है, कितनी प्रॉब्लम है। हाँ आ गया मेरे पास, और इसी समय आजाद हो जाए, चल छोड़ दे इसको, बाहर निकल। और इसी समय बाहर सारा ब्लैक मैजिक जाए यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए। और इसी समय हर एक आशीष खुल जाए आज से। मित्र देख, यीशु के नाम में आउट, निकलो, चल फ्री यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो। शाबाश। सुनना, अब चेक कराना अपनी रिपोर्ट को, अपनी बहन के जो पेट में प्रॉब्लम, गुप्त स्थान पर, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। स्किन एलर्जी, आपको ऐसे खारिश ये करता है। हाँ, अपने बदन में अब चेक करना, बिल्कुल गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह का। अभी इसी समय बहुत सारा फेवर कर रहा है परमेश्वर, कह रहे कि अभी एक बाइक फटफटिया, वो पुरानी हो गई है, नवी के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट करो, परमेश्वर देने के लिए। कह रहे कि आपके घर में किसी को चोरी के केस से फंसा सकता था कोई, बहुत टाइम पहले पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला, और इसी समय आपको परमेश्वर ने बचा कर रखा। पवित्र आत्मा कह रहा कि मैंने, कहता कि ऐसे लोगों को देखा जो आपके ऊपर झूठे ब्लेम लगाते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, आपसे जेलस करते हैं। पापा जी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता कि आज से सुरक्षा वाला हाथ तुम्हारे घर पर आएगा यीशु मसीह के नाम। आप इसी समय अपने स्थान पर बैठ जाओ। आपके मोहल्ले के अंदर कहते हैं कि तू राजा होने के लिए जा रहा, राजा। मेरे यीशु जी ने छोड़ दी, क्या बात है। मेरे यीशु जी ने छोड़ दी। देखो क्योंकि वो कंगाल करने वाली आत्मा इसके अंदर थी, इस बहन में से निकल रही थी, इसमें से नहीं निकल रही थी। प्रभु ने मुझे बोला इसको बोल राजा होगा, तो शैतान चिढ़ गया। वो देखो चिढ़ रहा है, जब मैं इसको राजा बोलता हूँ वो चिढ़ता है। ये राजा होगा, देखो चिढ़ता है कि नहीं, राजा होगा ये, राजा। राजा, सारे बोलो अपने पड़ोसी को तू राजा होगा। आपके पड़ोसी चिढ़ेंगे आपसे, चिढ़ेंगे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो तू राजा होगा, आपके पड़ोसी को चीड़ होगी। इसको देखो राजा होगा, राजा ये राजा होगा, देखो राजा। सुन रहे? अपने पड़ोसी को बोलो तेरे घर में कार आएगी, वो चिढ़ रही है। बोलो हालेलुया। क्या काम करता है तू? प्रचार भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, पढ़ाई स्टडी भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं। मैं सच में मैं इसको बोलने ही वाला था कि परमेश्वर अभी इसके दुष्ट आत्मा प्रचार, अभी हाथ ना रखना किसी के ऊपर, समझ रहे? हाँ, फैमिली वालों को छोड़ा कर सब। अभी तेरे को बोल रहा हूँ, परमेश्वर तेरे को पास्टर बनाने के लिए जा रहा है। मेरे यीशु जी ने छोड़ दी, क्या बात है। मेरे यीशु जी ने छोड़ दी, क्या बात है। प्रचार करना आसान है, पर भूतड़ियों को भी तो ऊपर आ जाती हैं। देख लो इसके ऊपर आ गई। लोग कहते हैं हमने पास्टर बनना है। रात को एक बार मैं प्रार्थना करके जा रहा था और मैं बड़ा खुश हो गया, बड़ी सारी दुष्ट आत्मा निकल गई। और जब मैं हिमाचल से नीचे आ रहा था तो रास्ते में एक भूत मेरे सामने आके खड़ा हो गया, और पता नहीं क्या हुआ, दिमाग को वो गाड़ी मैंने नीचे उतार दी और नीचे वहां पर खाई थी, पता नहीं अपने आप ब्रेक लग गई। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बार शैतानी ताकतें पीछा करती हैं। सारे बोला हालेलुया। ये रिजल्ट आपके सामने है, लेकिन हाथ नहीं रखना। अभी अपने आप को तैयार करना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है। जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं परमेश्वर काम करता है। ये बैठ जाए अपने स्थान पर। मैं फिर कह रहा हूं तेरे को, तू राजा होने के लिए जा रहा, राजा। आमीन। राजा बनेगा, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये भविष्यवाणी है लोगों के लिए आज। आमीन। बहुत सारे लोग अपने आप को राजा समझने लग जाओ आज। आमीन। बैठ जाए अपने स्थान पर। यहाँ पर परमेश्वर आशीष दे रहे। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, आज तेरा वचन, तेरा कलाम जब खुले, पवित्र आत्मा इनकी किस्मत खुल जाए, इनके घर में आशीषें डबल हो जाए, और ये सच में पहले जैसे ना रहे। परमेश्वर आशीषें इनका इंतजार करें यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जल्दी से कितने लोग वचन सुनना चाहते हैं? हाँ, खोलो अपनी बाइबल, जल्दी से अपनी बाइबल खोलो। और मैं फिर कह रहा हूं, अपनी डायरी, अपने पेन साथ लाया करो। परमेश्वर आपके लिखे हुए पर देखना चाहता है, जोर देता है परमेश्वर लिखे हुए पर। बोलो हालेलुया। हालेलुया।
हाँ पढ़ेंगे पहला तीसरा यूहन्ना उसका 1 उसका 2, फर्स्ट चैप्टर उसका 2, तीसरा यूहन्ना। हाँ हाँ। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। सब लोग अपने स्थान पर बैठो, शाबाश। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। वचन का टाइम है। मैं फिर कह रहा हूं कि जितने लोग मिडनाइट प्रेयर में आते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है, मिडनाइट प्रेयर में आना कह रहे हैं कि अपने ऊपर से काले जादू टोने को खत्म करना है यीशु मसीह के नाम में, बंधनों को तोड़वाना है। आप मिडनाइट प्रेयर में आ रहे हो, ये चर्च पहला चर्च है जो आप मिडनाइट प्रेयर में 8 साल से लग रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ हाँ सुनो, आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में घर, पैसा, गाड़ी, अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं लाइफस्टाइल अच्छा? चाहते हो कि नहीं? अरे सब चाहते हैं। कह रहे कि मैनेज करने पे लगे हुए हैं, बार बार मैनेज कर रहे हैं। कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हम सुबह निकलते हैं और शाम को घर घुसते हैं आदमी लोग। किस लिए? कि मेरे कार की किस्त टाइम पर जाए, मेरे बच्चों की फीस टाइम पर जाए। आप मैनेज कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में मैनेज कर रहे हैं अच्छे से अच्छा। लेकिन अगर आज का वचन आप ध्यान से सुने तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको कुछ भी मैनेज करना ना पड़ेगा। आज आसमान का खुदा आपके लिए मैनेज करेगा सब बातों को यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ मैनेज होता चला जाएगा अपने आप। आपकी परेशानियां खत्म होती चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं? आज कह रहे हैं पहला यूहन्ना तीसरा यूहन्ना 1 का 2 पढ़ें। क्या लिखा? हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। बोलो हालेलुया। कह रहा है आज परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जानता है, कहता है मेरी प्रार्थना ये है, कह रहे हैं कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, उसको मालूम है कि आपको बाइबल पढ़ना आ गया है, आप आत्मिक उन्नति कर रहे हो, आपको वचन पढ़ना आ गया है, आपको प्रार्थना करने आ गई है। आप मेरे से भी अच्छा प्रार्थना कर सकते हो, मुझे मालूम है। आप मेरे से भी अच्छा प्रचार कर सकते हो, मुझे मालूम है। आपके पास कहता है भविष्यवाणी का गिफ्ट भी आ गया हो, आपके पास आपकी आत्मिक उन्नति हो चुकी है। अब सारे बोला हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप आत्मिक उन्नति कर रहे हो, लेकिन मेरी प्रार्थना ये है वैसे ही सब बातों में उन्नति करो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हो सकता है कह रहे कि आपको प्रार्थना करनी आ गई है, बाइबल पढ़नी आ गई है, चर्च आना आ गया, प्रचार करना आ गया है, लेकिन अभी भी आपके घर में गड़बड़ी है, आत्मिक उन्नति नहीं है, आपके हेल्थ में तरक्की नहीं है, आपके बिजनेस में तरक्की नहीं है, आपके फाइनेंस में कह रहा बढ़ोतरी नहीं है, गड़बड़ी है। अगर आपके कह रहे कि अगर आज आप ये फैसला लें कि परमेश्वर मैं आत्मिक उन्नति करूंगा, मैं आज से पवित्र आत्मा जी आत्मिक जीवन जीऊंगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सब बातों में जीना पड़ेगा। सब बातों में आप एक बात में जीते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं। एक डॉक्टर बदला, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, एक्सरा कराया, एक से बैंक से लोन लिया, दूसरे बैंक का उतारा, कर्जे पर कर्जा, कर्जे पर कर्जा, चक्कर पर चक्कर, बाबू भाई का चक्कर। हालेलुया। कोई ना कोई चक्कर काट रहा है, कभी कोई बैंक का, कोई डॉक्टर का, कोई किसी न किसी चीज का काट रहे हैं कि नहीं? हाँ कि ना? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चक्कर काटना बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे लेकिन अगर आप आत्मिक जीवन जिए, आप मैनेज कर रहे हैं, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को, आप जाते हैं दवाई खाते हैं, आप अपने लीवर को मेंटेन कर रहे हैं, आप उसका देखभाल कर रहे हैं, किडनियों का, अपने फ्यूचर का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपनी सेवकाई का। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तू खाली कह रहा प्रार्थना करने में नहीं, कहता है हर चीज में तरक्की करता चला जाए, हर चीज में, सब बातों में उन्नति करे। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि लास्ट लाइन पढ़ फिर से, क्या लिखा? वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे तब भला चंगा रहे। इसका मतलब कह रहे कि आज भी बहुत सारे लोग बीमारी में, समस्या में है, कर्जे में है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इन्होंने एक उन्नति करना जान ली है, आत्मिक उन्नति करना जान ली है, लेकिन अभी भी इनके घर में बीमारियां, समस्याएं, कर्जे हैं, प्रॉब्लम है। कारण, रीजन, कहता है रीजन ये क्योंकि कहता है कि इन लोगों ने अपनी उन्नति कर ली है, लेकिन आत्मा में कहता है अपने स्वभाव में उन्नति नहीं किया, आपने अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दिया, कहता आपकी बोलबानी पर ध्यान नहीं दिया, कहता आप कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे आप, कहता है इसका मतलब आज भी बहुत सारे लोग शराब के ठेके को देखते हैं, दूर से राल टपका देते हैं, आ गया ठेका। बीड़ी का बंडल देखते हैं, दूर से राल टपक जाती है इनकी, कैसे भी हो। और कोई अंग्रेजी नहीं देख लेते हैं तो अपनी वाली को भूल जाते हैं। सही कह रहा हूं मैं। अगर आपके आत्मिक जीवन आपका सही होगा तो याद रखना, परमेश्वर कह रहा है तेरा घराना भला चंगा रहेगा। आमीन।
तेरा सब कुछ भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां नसें मांसपेशियां भली चंगी रहेंगी। कह रहा आपको सुनना है इस बात को ध्यान से, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, बोला हालेलुया। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? भूल जाते हैं हमारी घरवाली बराबर में बैठी है कि नहीं। कई लोग ऐसे हैं, हर व्यक्ति ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आज आप अपने अंदर आत्मिक सुधार करें, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं आज कहता है कि तुम्हारे लिए मैनेज करूंगा हर चीज को। मैनेज आपको मैनेज नहीं करना पड़ेगा। आप घर में कौन मैनेज करता है? औरत मैनेज नहीं करती, पैसा कितना लेकर आएगी, कमा कर लाएगी। औरत नहीं लेकर आती, कई बार जो औरतें कमाती नहीं है। आदमी लोगों को मैनेज करना पड़ता है। सुबह निकलता है, शाम को जाता है, उसको बिजली के पैसे भी देने, बच्चे के पैसे भी देने, फीस के पैसे भी देने, मैनेज करना है उसको। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा अगर आज आप अपने कैरेक्टर में उन्नति करें, सुधार करें, अगर आप अपने चरित्र में कह रहा आत्मिक उन्नति करें, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है तुम्हें मैनेज नहीं करना पड़ेगा, परमेश्वर मैनेज करेगा खुद। आप सब कुछ मैनेज होगा, आमीन। सब कुछ। क्या विश्वास है कि मैं सही कह रहा हूं? यस। आप दुकान पर ना जाओ आज के बाद। किसी को विश्वास है? कोई अगर दुकानदार है, 10 दिन दुकान मत खोलो, प्रार्थना करो, जाओ। मैं कह रहा हूं किसी की फैक्ट्री है, जाओ फैक्ट्री ना खोलो, 10 दिन फास्टिंग प्रेयर में बैठ जाओ, परमेश्वर मैनेज करेगा आपके घर। मैं कह रहा हूं अगर आपकी भैंस है, वो देखो भैंसों वाला पीछे बैठा, मैं देख रहा हूं, मेरे घर दूध देता है, देता था, इसकी भैंस से मैनेज करेगा परमेश्वर। सुन रहे हो? मैनेज करेगा आपके लिए परमेश्वर, कुछ भी करेगा, क्योंकि उसको पता है आप कौन है। कह रहे कि आप प्रार्थना योद्धा हैं, अगर आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चरित्र में उन्नति नहीं कर रहे तो कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में। मैं जब प्रभु में आया तो मैं 2008 में आया था, 2011 तक मेरा बाप, मेरी फैमिलियां मुझे यही बोलती रही, कहती तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, क्योंकि मैं हर बातों में उन्नति कर रहा था, लेकिन मैं कुछ बातों में उन्नति नहीं कर पाना था। आत्मिक उन्नति मैं कर रहा हूं, सुबह उठता हूं प्रेयर करता हूं, सुबह उठता हूं प्रेयर करता हूं, दादी के साथ चर्च जाता हूं, और फिर उसके बाद शाम को प्रेयर करता हूं, बाइबल भी पढ़ता हूं, और फिर उसके बाद मटर गश्ती करता हूं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि अगर आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, आपने प्रार्थना करना सीख लिया, चर्च जाना सीख लिया, गले में लॉकेट डालकर क्रिश्चियन बनना सीख लिया है, आई एम क्रिश्चियन, उसका कोई फायदा नहीं है। समझ में आया कि नहीं? कह रहा जब तक आप अपने अंदर सुधार ना करें, आपके चरित्र में सुधार ना हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा अगर तुम परमेश्वर का भय मानने वाले निकले आज रात के बाद, कहता है पवित्र आत्मा मैनेज करेगा आपकी फैक्ट्री को। यस। कह रहा पवित्र आत्मा भेजेगा स्वर्गदूत, कह रहा आपको मैनेज करने के लिए, रोटी खिलाने के लिए। आमीन। सुबह शाम भागते हैं खाना खाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अरे एंजल जाएंगे आज रात, मैनेज करेंगे आपके लिए। हम पढ़ते बाइबल में पहला राजा, हम देखेंगे जरा कि पादरी सही करें कि गलत करे, 17 के 6 में पढ़ेंगे हम। हाँ, और सवेरे और सांझ को, सुनो, ये एलिया वचन का, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के वचनों का, और क्या करता था, परमेश्वर ने एक दिन इसको कहा जा गंदे नाले में बैठ जा। कहां कहा? गंदे नाले में बैठ जा। और ये बंदा इतना ईमानदार के गंदे नाले में जाकर बैठ गया। सारे बोलो हालेलुया। उस समय 3 साल के लिए अकाल पड़ा हुआ था। अकाल पड़ा हुआ है, हो सकता है कि अकाल ज्यादा हो, लेकिन अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन कोई खाना नहीं था, मारो मार हो रही है, कोई डाकू कोई छीन रहा है, कोई किसी की रोटी छीन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हो सकता था कि उन दिनों में ये व्यक्ति भी परमेश्वर के नाम से भटक जाता और चोरी कर लेता, या राजा के महल से चोरी कर लेता, जिनके पास खाना था उनको लूट लेता। आज लोग यही तो करते हैं, जब किसी इलाके में भूखमरी या गरीबी आती है तो समय वो लूट मटेरी, चोरी मटेरी सब कुछ करते हैं जो उनसे करना होता है। मतलब भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, और अपने चरित्र को दिखा देते हैं लोगों को कि हम एक पापी लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि इस व्यक्ति ने अपने पाप से समझौता नहीं किया, अपने विचारों से समझौता नहीं किया, इसने परमेश्वर के वचनों से समझौता किया कि मैं तेरा हूं और तेरा रहूंगा। हालेलुया। मैं तेरा बनकर रहूंगा, कुछ मिले ना मिले, नौकरी मिले ना मिले, घर मिले ना मिले, चंगाई मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर कि मैं आज से तेरे वचनों के साथ समझौता कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तू परमेश्वर है, और तू एक टाइम का नहीं, तू हर दिनों का जुगाड़ नहीं, सबसे बेस्ट इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। और देखो क्या हुआ कि जब ये नाले में जाकर बैठ गया, कितने लोग मेरी बात को मानेंगे? नाले में जाकर बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे हैं? तो कल जाना अपने पास वाले गटर का ढक्कन खोलकर बैठ जाना, उसमें बैठोगे, और मैं परमेश्वर कहूंगा आपके लिए खाना आएगा। ये नहीं कि एक थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए जाना है, आपको पूरा दिन के लिए जाना है। पूरे दिन के लिए जाओगे, सुबह से लेकर रात तक बैठना उसके अंदर, और विश्वास करना, ऐसी ट्रेनिंग किया करो। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं भी गया था एक दिन गटर में। मैं एक दिन गया, मैंने कहा देखे तो सही यार, चलते हैं थोड़ा सा। एलिया बैठा था, मैं भी चलता हूं। वहां भी मैंने प्रार्थना की है,
कुछ लोग जाते हैं कहते हैं ओए अनॉइंटिंग आएगी पहाड़ी पर चलो। यीशु मसीह ने पहाड़ी पर प्रार्थना किया था। अबे गनचक्कर, चेलों ने गटर में प्रार्थना किया है। पहले गटर में भी जाओ, वहां भी प्रार्थना करो। इसका मतलब दुख है, सुख है, प्रॉब्लम है, सुख है, कैसा भी है, किसी भी स्थान में बैठकर आप प्रार्थना करने वाले हो तो कह रहा आपको टुकड़े मांगना नहीं पड़ेगा, कह रहा कि रोटियों, कह रहा आपको किसी की मुंह की ओर देखना नहीं पड़ेगा। राजा आएगा, मैनेज करेगा यीशु मसीह के नाम में। और राजा आ रहा है चर्च मैनेज करने के लिए आपके लिए आज। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।